दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पंडित ब्रजभूषण शर्मा। मैंने भी ग्रहण पे 2 वीडियो बनाई हैं, उसमें बहुत कुछ बताया है और इस वीडियो में आपको मैं उसका एक निष्कर्ष बता रहा हूं। दोस्तों, ग्रहण क्यों होता है, ग्रहण कब कब हुए, इनके क्या प्रभाव हुए और ग्रहण से हम कैसे बच सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, ये ग्रहण हमारा मैंने बताया गया 21 जून को ये सूतक लगेगा, सारी बातें विस्तार कर चुका हूं। ये भगवान पे कष्ट होता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा पे कष्ट पड़ता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पर कष्ट पड़ता है। दोस्तों, इस समय में 6 ग्रह वक्री हैं। अगर ये मार्गी होते तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इस ग्रहण को सब में बड़ा, इस शताब्दी का सब में बड़ा ग्रहण मान रहे हैं। और दोस्तों, हर व्यक्ति के अपने अपने मत हैं, लेकिन ग्रहण पड़ने के बाद 10 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आती ही आती है। चाहे और ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा सरकार का प्रोटेस्ट भी होता है, ये भी मान्यता मानी गई है। तो दोस्तों, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, हमारी 12 के 12 राशि, कोई भी राशि वाला व्यक्ति कम से कम इतनी सावधानी रखे कि 1 महीने तक ऐसा कोई विशेष कार्य ना करे जिससे उसे कहीं नफे नुकसान की संभावना रहे। दोस्तों, यदि हम इन सब सावधानियों को रखेंगे तो ग्रहण के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी ग्रहण की महत्ता को नहीं समझता, वो कहता बेकार है। 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक खगोली होते हैं जो ऐसी घटनाओं को रिसर्च करते हैं, क्या घटना घटी क्या नहीं घटी। एक आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, ऐसे समय में पूजा पाठ जप तप अधिक से अधिक करने का प्रयास करते हैं। तो क्योंकि उनकी यह मान्यता होती है कि प्रभु पे कष्ट है, हम अपने जप तप से हम प्रभु को प्रति समर्पित हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति पे कोई कष्ट होता है, परिवार पे आता है, तो उसका पूरा परिवार सब एक हो जाता है, तो हम भगवान के साथ मिलकर उनका सहयोग देने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, एक तीसरी श्रेणी के जो व्यक्ति होता है, तर्क संगत होते हैं। उनका तर्क संगत से कोई मतलब नहीं, तर्क में तुर्क करना होता है, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वो व्यक्ति ना कल कुछ कर पाते हैं, ना वो आज कुछ कर पाते हैं, वो मात्र एक व्यवधान ही पैदा करते हैं। तो आप उन लोगों के आगोश में ना आए, उनको सब बात ना फंसे, उन लोगों से नमस्ते करने में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय होते हैं, ये तर्क के नहीं होते, समझ के होते हैं। अगर आपने उन बातों को अच्छे ढंग से समझ लिया तो आप उस कार्य को निपुण और सही कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने बताया 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। अब हमें इन सब से आगे निकलना है। जब ग्रहण की स्थिति आती है, तब हमें अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नया काम नहीं करना चाहिए, नई व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। मैंने ये सारी बातें आपको बता दिया। अब बात आ रही है पीछे 19 दिसंबर 1999 को जब सूर्य ग्रहण पड़ा था, और जबकि 10 दिन बाद ही चाइना ने WHO को बता दिया था कि वायरस के बारे में, तो ये घटना घटी। तो देखिए, जब से घटना घटती जा रही है। अब कुछ भ्रांति फैली हुई है हर व्यक्ति की, शायद इस ग्रहण के बाद कोरोना ठीक हो जाएगा, ये भी सोच है। देखो दोस्तों, क्या होगा ये तो ईश्वर ही जानता है, क्योंकि ईश्वर की परंपरा को कोई भी नहीं झुठला सकता। लेकिन आगे आने वाला समय देश के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, देश को परेशानी आएंगी, देश में एक युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, और देश का पड़ोसी देशों से युद्ध भी हो सकता है। किसी न किसी नेता के साथ कोई ना कोई घटना भी घट सकती है, विशेष व्यक्ति के साथ ग्रहण और प्राकृतिक प्रकोप भी हो सकता है। और मेरा अपना मानना है कि जून के महीने में, जून के लास्ट में या जुलाई के शुरू में बारिशें भी आ सकती हैं, बाढ़ें भी आ सकती हैं, प्राकृतिक प्रकोप हो सकते हैं, भूचाल भी आ सकती हैं, भूकंप भी आ सकते हैं। इस तरह की हर तरह की घटना घट सकती है, क्योंकि ये जो ग्रहण है ये भारत में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जापान में, इराक में, ईरान में, अमेरिका में, नाइजीरिया में, मतलब एक कंट्री में, बहुत कंट्रों में है, और आप लोगों ने सब पढ़ ही लिया होगा।
और ये प्रत्यक्ष है तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ने की स्थिति रहेगी। इसका मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जो एग्जाम्पल देने के बाद आप समझ जाओगे कब कब क्या क्या हुआ। 26 जनवरी 1999 को 1995 को नोट 95 को सूर्य ग्रहण पड़ा था। पंछी अपने घोंसले में बढ़ गए थे, अंधेरा हो गया था। ये मतलब बहुत पहले घोषणा हुई थी, वो सत्य साबित हुई तो लोगों को विश्वास हुआ। हम विश्वास उस क्षण करते हैं जिस टाइम घटना घटती है, और घटना घटने के बाद हम उसे छोड़ देते हैं। 26 फरवरी 1977 दोस्तों ग्रहण पड़ा। 10 दिन बाद भी हिमाचल में जमीन हट गई और भूकंप आया और वहां हजारों लोग मरे। महाभारत काल के अंदर अर्जुन ने शपथ ली थी जब उनके बेटे अभिमन्यु को कौरव सेना ने मार दिया था। जब जयद्रथ जी नहीं मिले और ढूंढते ढूंढते थक गए, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। तब उस स्थिति में जयद्रथ जी बाहर निकल के आए, क्योंकि उस टाइम ग्रहण पड़ गया था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। तो उन्होंने सोचा अब तो सूरज छिप गया, अब तो अर्जुन की जो उसने शपथ ली थी वो खत्म हो गई। वो निडर होकर बाहर आ गए। जैसे ही वो निडर होकर बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा कि चंद्र ग्रहण था, वो सूरज द्वार से निकल गया। और कृष्ण ने उन्हें फौरन कहा कि हे अर्जुन, अभी तो सूर्य भगवान हैं, अपनी शपथ पूरी करो। तो दोस्तों ग्रहण के दौरान किस किस तरह की घटना घटी हैं ये आप सब लोग जानते हैं, और मैं आपको एक ऐसी घटना और बताने जा रहा हूं जो आप सब जानते हैं। 2001 में जनवरी के महीने में भुज में भूकंप आया था, जिसके अंदर 20,000 लोग कम से कम मारे गए थे। अभी 2013 में आप जानते हैं हिमाचल में केदारनाथ में क्या हुआ था। 13 अप्रैल को वहां पे सूर्य ग्रहण पड़ा था, और उस सूर्य ग्रहण पड़ने के 25 दिन बाद कि ऐसे त्रासदी हुई कि कितने हजारों लोग हमारे प्रलय हो गए, लोगों को कभी कल्पना भी नहीं करी थी। दोस्तों मेरा इस बात के कहने के पीछे, एग्जाम्पल देने के पीछे मतलब यह है कि इस तरह की घटना ग्रहण होने के बाद होती आई है, तो हमें कम से कम इन मान्यताओं को मान के और अपने को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम सफल होकर अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़े। और ऐसे ग्रहण की स्थिति में हमें ईश्वर रूपी शक्ति की पूजा आराधना अपनी सावधानी रख। दोस्तों परेशानी तो आएगी, ईश्वर ने दी है, लेकिन हमें विवेक दिया है कि अपने विवेक से हम उस परेशानी को हल करने का प्रयास करें। बस यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। दोस्तों ये वीडियो देखना, इसके बारे में सुनना, समझना। अगर आपको अच्छी लगे तो अगली वीडियो भी देखने का प्रयास करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करना। दोस्तों मैं ये सेवा आप लोगों के लिए कर रहा हूं ईश्वर की प्रेरणा से। मुझे आपसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आप खाली सब्सक्राइब करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें लगता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। अगर आप नहीं करते तो हमें लगता हो सकता है कि हमारी दिशा सही ना हो। तो दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाओ, यह मेरी आप लोगों से शुभकामनाएं। धन्यवाद।